मैटर आने पे अब प्रशासन अपना पल्ला चुराने पे अवैध बता सकती है, क्योंकि कहीं प्रेमचंद यादव का जो घर है वो अवैध निर्माण में बना है, गिरा देना चाहिए अगर अवैध है तो, और नहीं है तो किसी का घर हम गिराने का हकदार नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं गिरा देना चाहिए? इतना दिन पहले सरकार इतना अवैध है। अवैध मैंने इस सवाल किया कि ये जिक्र किया, इसके पहले जिक्र अगर किया गया होता शायद से घटना के बाद जो है नहीं गिराया था। हाँ, तो इसके पहले मर्डर हुआ था, मर्डर हो गया तो अब आप सोचो छोटी सी मैटर हो गई तो वहाँ दुनिया भर का जो है अवैध चीजें दिखती हैं। अब वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इसके पहले मैं भी कह रहा हूँ अगर अवैध है तो गिरा दिया जाए। इसके पहले तो अवैध था, इसके पहले मर्डर नहीं हुआ था। तो मर्डर जरूरी नहीं है कि मर्डर हो तभी जो है घर गिराया जाए किसी को। जरूरी नहीं है कि प्रशासन अगर उस टाइम पहले भाई वाले में अगर मैटर में ये प्रशासन नापुंसक अगर उस दौरान उन लोगों को पकड़ के लेके आ गई होती तो क्या लगता है कि आप लोग को इतना बड़ा मर्डर होता? देवरिया हत्याकांड से आप लोग परिचित होंगे। देवरिया हत्याकांड में 6 लोगों के नरसंहार हुआ। उन्हीं सारे मुद्दे बातचीत करने के हमारे साथ जुड़े हैं अमित राय, डायरेक्टर, जो बेखूबी से सवाल और जवाब करते हैं और अभी स्क्रीन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस मामले में बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत है भैया। जय माता दी दोस्तों, दिल से सबको। क्या कहेंगे जिस प्रकार से देवरिया में नरसंहार हुआ है? देखिए, एक तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है ना कि उसमें हमारी प्रशासन की कमी है, और प्रशासन की जितनी कमी है जो भी प्रशासन के लोग उसमें लुप्त हैं। यार ऐसे किसी का हत्या हो जाएगा? आपको लगता है? उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ लोग अगर आ रहे हैं जो है क्या बोलते हैं नेता मंत्री, चाहे जो कितने भी बड़े जो भी हैं यार, जितने भी नेता मंत्री आ रहे हैं ना, सब सिर्फ चोर गोई और अपना रोटी सेक रहे हैं। नहीं, नेता विधायक जब किसी परिवार में कोई दुखद घटना होता है तो जाते हैं वहाँ पर। कैसे आप मानते हैं? और भी दुखद घटना आपके भदोही में से और आजमगढ़ से लेके और क्या बोलते हैं देवरिया तक हुई है, वहाँ कहाँ थे? लेकिन उनको मालूम है यहाँ रोटी हम सेकेंगे। हाँ, उनको पता है कि हम यहाँ रोटी सेकेंगे और सेक रहे हैं। सत्यप्रकाश दुबे परिवार में 5 लोग की मौत हुई। जब इसके पहले जब मौत हुआ था तो उस टाइम प्रशासन कहाँ गई थी? अगर प्रशासन उस जगह पे रोक ले। देखिए यहाँ पे देखिए ना, हम हैं ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ब्राह्मण और ना कोई जात, ठीक है। अब यादव समाज के लोग अगर वहाँ पे मारे हैं, उसके पहले जब उनके भाई साहब मारे गए थे, अगवा कर लिए गए थे, तो प्रशासन कहाँ थी? हाँ। तो प्रशासन का पता ही नहीं भैया, प्रशासन का पता ही नहीं चल रहा है। आज और 3 कत्ल हो गया, प्रशासन वहाँ पड़ी, और भाई देखो जो है मीडिया अपना कर्म करती है, अपना कर्म की है। और इसमें सीधा बात है यार। देखो उन नेताओं, उन मंत्रियों से हम कह देना चाहते हैं, रोटी सेकना बंद कर दीजिए महाराज, और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। प्रेमचंद यादव की पत्नी जो है कि लगातार आरोप लगा रही है कि सलामणि त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है देवरिया से, वो लगातार दिवेश दुबे का संरक्षण में रहे, दिवेश दुबे जो है उनके संरक्षण में रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं जातिवाद और पक्षपात किया जा रहा है। प्रेमचंद यादव का ड्राइवर कहाँ गया है? वो तो उनका नाम खुल गया हो, गिरफ्तार भी हो गए हैं, नवनाथ मिश्रा। ठीक है, गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं उसके मेन मुद्दे पे जाइए ना। जब पहली बार उनको जो है वो किया गया था उस टाइम नहीं, लेकिन देखो पहले देखो बारीकी से हम लोग समझते हैं। अगर छोटा सा लड़ाई हुआ तो दुबे के लोग गए, यादव समाज में पूरा लड़ाई किया, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए, हम ना दुबे समाज की तरफ से है ना यादव समाज की तरफ से, हम इंसान की तरफ से हैं और इंसानी बातें हम कर रहे हैं। हमारा बस ये कहने का मुद्दा है कि जिस दौरान ये पहले यादव समाज को मारे या डांटे, जो भी किए, उनको भी ये सोच समझ के फिर कदम उठाना चाहिए था। गांव वाले भी कहीं न कहीं उसमें मिले हुए हैं, इस बात को मेरे मानिए। और गांव वाले उनको जैसे अंदर से बोला गया चलो मारो, का उखाड़ लेंगे। अब उखड़ा जिसका घर उजड़ा वो जानता है ना। हम दोनों तरफ से हमें दम दिल से वो है। सत्यप्रकाश दुबे का बेटे हैं दिवेश दुबे, वो जो है कि सर्वप्रथम वार करते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनकी बहन जो है कि बयान भी दे दी थी कि वो गलती से जो है कि मार दिए थे, लेकिन अभी बयान को बदला गया है। दिवेश दुबे ने मारकर जो है कि वो बलिया चले गए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन दिवेश दुबे से जब हमने बातचीत किया तो उनका कहना है कि मैं बलिया गया था जो है कि कथावाचन या फिर जो भी होता है, कोई मार जाता है जो है कि उस तरह का होता है चीज़, वो वहाँ पर गए हुए थे। तो क्या लगता है, क्या इस मामले में किसी बड़े लोगों का हाथ है इस केस को दबाने? सामने पड़ा हुआ है, ऐसे छोटे मोटे लोग बात नहीं हुई है। मुख्य दोषी कौन है? सामने मुख्य दोषी देखो कोई नहीं बतला पाएगा। मुख्य दोषी कोई नहीं बतला पाएगा। और देखा जाए कहीं न कहीं वहाँ के बैठे सत्ताधारी और वहाँ की प्रशासन मुख्य दोषी है। जमीनी विवाद जो होता है वो राजस्व विभाग के अंदर होता है, तो क्या लगता है कि राजस्व विभाग की लापरवाही हुआ है? सब सीधी सी बात है यार, सामने ही दिखाई दे रहा है। और पूरा मुद्दा ये सब बिगाड़ने के पूरे गांव को और जो भी वहाँ की जनता है, इस सबको गुमराह किया जा रहा है।
और जिसका घर बर्बाद हुआ है, चाहे दुबे पक्ष हो चाहे यादव पक्ष हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देखिए कि वो लोग पूरा जिम्मेदार वहाँ के जो है बड़े लोग हैं, जिसका हाथ है, और वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे समझ रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपका पुल्ला खुलेगा। और जितने भी भैया आ रहे हो ना इलेक्शन के भीख मांगने वालों, और सबका खुलेगा, सब सेक ये रोटी। जब कोई मरा तो कोई और है, लेकिन रोटी कोई और सेक रहा है। जब दो पक्ष में लड़ाई होता है, दो पक्ष में नरसंहार हो जाता है, मौत हो जाता है, तो जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों परिवार में जाना चाहिए, एक परिवार में? मतलब जैसे आप क्षेत्रीय विधायक हैं या माननीय मुख्यमंत्री हैं भी हैं, दोनों में जाना चाहिए हमें। हमारे लिए देखिए, जो जनता है, हमारे लिए प्रजा सब बराबर है, हमें जाना चाहिए दोनों पक्ष में। प्रेमचंद यादव की पत्नी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने और सिर्फ दिवेश दुबे परिवार से मुलाकात की है, वो हॉस्पिटल में। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब आए हैं, अगर एक जगह पे मुलाकात किए हैं, उनको दोनों तरफ देखना चाहिए। हम खुद बता रहे हैं कि हम बीजेपी से हैं, हमें वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार की गलती है तो वहाँ हम बोलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा, और रवि किशन जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। रवि किशन भी गए थे वहाँ पे, रवि किशन परिवार से मिले? नहीं, ये गलत बात है। जाना चाहिए, अगर जा रहे हैं आप दोनों परिवार से सुनिए, समझिए। वही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों परिवार से मिले, सर्वप्रथम सत्यप्रकाश दुबे। फिर से हम कहें कि कोई भी रहने दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है। देखिए, अखिलेश जी जितने समझदारी उनके अंदर थी, वो काम अच्छा किए और वहाँ हम संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे अगर मुख्यमंत्री सर या क्या, वो भी सब हमारे अपने ही हैं, लेकिन उन्हें दोनों पक्ष में जाना ही चाहिए। ये मामला स्टार्ट कहाँ से, कुछ जानकारी है? जमीन देखिए, जमीन विवाद है, छोटी सी बात है उसमें। जमीन विवाद से उठा है मैटर, और मैटर मर्डर तक पहुंच गया है। ये मर्डर इसको बोला जाता है, किसी का खानदान खत्म कर दो महाराज, इसको मर्डर कहते हैं। अच्छे का कौन सा अभी तक बताइए, इतने केस पड़े हुए हैं पेंडिंग में, और हमारे जज साहब रोज आते हैं, तारीख पारीख चौचाछू धड़ाड़ू करके चालू हो जाते हैं, और वकील साहब आएंगे, आज उनका न्यूज़ ले लीजिए, किसी भी 2 कौड़ी के वकील का, तो सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगे कि यहाँ का वकालत लड़ने के लिए हम पा जाते हैं। नहीं, जब कोई ऐसा ही न्याय व्यवस्था गड़बड़ होता है, हर कोई इंसान वकील पास जाते हैं, और वकील को लेकर तो जब पहुँचते हैं मजिस्ट्रेट की, तो कैसे आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? आकांक्षा दुबे में क्या हो गया अभी तक? सबसे ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाले आप ही थे। उनकी मम्मी कह रही हैं कि अभी ज्योति मौर्य वाले में क्या हो गया? शायद उस सबसे ज़्यादा न्यूज़ दिखाने वाले आप ही थे। सुधई राम वाला न्यूज़ बनाने वाले आप ही थे। बहुत सारे ऐसे केस, देखिए किसी के कहने वकीलों से क्या मतलब है? ये तो जो प्रशासन अगर सही काम कर रहे हैं, प्रशासन अगर, वही बात है ना, घूम फिर के मैं प्रशासन के ऊपर ही आ रहा हूँ। पाकिस्तान का जो है दूठो बकलोली चैनल है, ठीक है, अब उनका अगर सुनेंगे तो जब देखो इंडिया दहशतगर्द है ना, उनको बोलो बोलो बोलो। अब 2 कैमरे में कैद हो गया कि इंडिया को दहशतगर्द बोलना है। अब वो वीडियो वायरल वही हो गया। अब उन बेवकूफ़ों को क्या बोलें, एक साइला महिला टैला है करके वो आती है, तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी कानून हमारा बना हुआ है? एक ही चीज़ यही बस कहना है कि देखिए, लोग शांति बनाए रखें, और कुछ भी ऐसा हंगामा गांव में या उस प्रजातंत्र में नहीं करना है। लेकिन प्रशासन के ऊपर भी कहीं न कहीं आप लोग को भरोसा मजबूरी है करना। तो हम यही कह रहे हैं कि सिर्फ शांति बनाए रखिए। प्रेमचंद यादव का जो घर है वो अवैध निर्माण में बना है, भूमाफिया दबंग, ऐसा तमाम लोग का कहना है। प्रशासन इस बात को जिक्र किया है और वहाँ नोटिस चस्पा कर दिए थे, लेकिन गिरा देना चाहिए अगर अवैध है तो, और नहीं है तो किसी का घर हम गिराने का हकदार नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं गिरा देना चाहिए? इतना दिन पहले सरकार इतना अवैध है। अवैध मैंने इस सवाल किया कि ये जिक्र किया, इसके पहले जिक्र अगर किया गया होता शायद से घटना के बाद जो है कि नहीं गिराया जाता। हाँ, तो इसके पहले मर्डर हुआ था, मर्डर हो गया तो अब आप सोचो, छोटी सी मैटर हो गई तो वहाँ दुनिया भर का जो है अवैध चीजें दिखती हैं। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। इसके पहले मैं भी कह रहा हूँ, अगर अवैध है तो गिरा दिया जाए। इसके पहले तो अवैध था, इसके पहले मर्डर नहीं हुआ था। तो मर्डर जरूरी नहीं है कि मर्डर हो तभी जो है घर गिराया जाए किसी को। जरूरी नहीं है कि प्रशासन अगर उस टाइम पहले भाई वाले में अगर मैटर में ये प्रशासन नापुंसक अगर उस दौरान उन लोगों को पकड़ के लेके आ गई होती तो क्या लगता है कि आप लोग को इतना बड़ा मर्डर होता? देखिए, हम किसी को फिर कह रहे हैं कि अंगुली नहीं उठा रहे हैं। मैटर आने पे अब प्रशासन अपना पल्ला चुराने पे अवैध बता सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर यहाँ से कोई बैंक में चोरी करके और यहाँ आके एक लपटा मार के जेल में चला जाए तो बैंक चोरी पहले बाद में लिखा जाएगा, जेल में यहाँ
पहले डाल दिया जाएगा, वो कानून बाद में लागू होगा, पहले ये कानून लागू होगा, हो सकता है। तो प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने के लिए अवैध दिखा रही है, तब से कुछ दिन तो भैया का वो हट जाएगा मीडिया उडिया, तो फिर करेंगे झोल झाल। बहुत लंबी कहानी है महाराज। चलिए, देवरिया हत्याकांड के मामले में मैंने बेखूबी से सवाल किया और सारे सवाल को बेखूबी से जवाब दिए। और स्क्रीन पे अमित राय डायरेक्टर, वही अमित राय डायरेक्टर जो आकांक्षा के मामले में जुटे हुए थे, वही अमित राय डायरेक्टर जो तमाम लोगों के समर्थक में रहते हैं और हर मुद्दे पे जो है कि इनकी नज़र होती है। और आज जो है कि मुलाकात हो गया है देवरिया कांड पे और उस पर बातचीत किया। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।